हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज जिस टॉपिक के बारे में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कि हम यूनिटी का क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ। अभी तक जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के ऊपर जाकर कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रीवियस वीडियो देखें और फिर आगे इसको कंटिन्यू करें। हम एक दो वीडियो और बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, जिसमें प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। अभी थोड़ा सा कंसेप्ट भी बाकी है उसका, ठीक है ना। उससे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहले मैं बात करूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि हमें 1 का निकालना है क्यूब रूट, सही है ना। तो इसको मैंने क्या सपोज कर लिया, x। देखो 1 का क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट, तो उसको मैंने क्या सपोज किया, x। अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया तो क्या रिजल्ट आएगा, x की क्यूब दैट इज इक्वल टू 1। अब मैं इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखते हैं। तो x की क्यूब -1 दैट इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट हमें मिल गया। अब एक रिजल्ट हमें पता है यहाँ कि a की क्यूब माइनस में b की क्यूब क्या होता है भाई, a माइनस में b, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। अब मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, माइनस में 1 की क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। ए की जगह अपना x है और b की जगह क्या है, 1। अब यही प्रॉपर्टी मैं इसके अंदर अप्लाई करता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, देखते हैं। तो अपने को जो रिजल्ट मिलेगा a माइनस बी एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी कर लेता हूँ पहले मैं, तो x आएगा प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 0। देखो a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1, वो मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। अपना जो रिजल्ट है वो ये बन गया दैट इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट फाइंड आउट करते हैं कि इसके जो रूट हैं वो क्या निकल के आएंगे। यही चीज़ हमें चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें क्यों चाहिए, कि हम जो इसके रूट निकलेंगे उन्हीं की वैल्यू का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अब देखो x माइनस 1, यहाँ दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो हमें एक वैल्यू मिल गई आसान सी, x इज इक्वल टू 1। अब इसको सोल्व करता हूँ मैं। इसको सोल्व करने के लिए मैंने एक रिजल्ट बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्या फॉर्मूला होता है रूट फाइंड आउट करने का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्योंकि जब इस इक्वेशन का मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखूंगा तो ये जो इक्वेशन है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आएगा, और जिस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है वो कैसे रूट देती है, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इट मीन्स हमें इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेगा, डायरेक्ट इसके रूट नहीं बनेंगे। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है x का कोफिशिएंट, और c क्या है 1। इसके अंदर पुट कर देता हूँ मैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर करूंगा 1 माइनस में 4, a की वैल्यू 1 और c की 1, और अपॉन में 2a, तो 2 मल्टीप्लाई में a भी 1। क्या रिजल्ट मिलेगा, -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 4 अपॉन में 2। अब आगे क्या मिलेगा, -1 प्लस माइनस 1 में से 4 गया तो माइनस का 3, सही है ना, अपॉन में 2। अब देखो अंडर रूट के अंदर माइनस की टर्म है। जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शुरुआत की थी तब बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई माइनस आ जाए इस प्रकार से, जैसे -3 आ गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई में 3, और -1 की वैल्यू क्या होगी, आइटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो आइटा स्क्वायर का रूट तो आइटा आ जाएगा, और 3 के रूट लगाएंगे तो क्या आएगा, तो क्या बन गया, अंडर रूट 3 आइटा। समझ में आ गया। तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट 3 आइटा। अब मैं यहाँ इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आइटा अपॉन में 2, सही है। तो ये x की दो वैल्यू और आ गई। तो देखो इक्वेशन कैसी थी अपनी, क्यूबिक। तो क्यूबिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 3 हो, उसमें 3 रूट आएंगे, तो एक रूट तो 1 आ गया और 2 रूट ये रहे प्लस और माइनस के साथ।
अब मैं इनको अलग अलग रिप्रेजेंट करता हूं, क्या रूट अपने निकल के आए, ठीक है ना। तो जब हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया तो अपने जो रूट थे वो 3 रूट निकल के आ गए। क्या क्या निकल के आए वो देखते हैं, ठीक है। एक तो आ गया भैया x की वैल्यू आ गई 1, एक -1 प्लस में √3 आइटा अपॉन में 2, और एक आ गई -1 माइनस में √3 आइटा अपॉन में 2। ये 2 वैल्यू अपनी निकल के आ गई। अब देखो ये जो दोनों वैल्यू है इतनी बड़ी है कि हम इनका बार बार यूज करेंगे तो ऐसा रूट ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने यहाँ इसको डिनोट कर दिया, एक 1 है, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी। एक को हमने ओमेगा नाम दिया और दूसरा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर कहीं भी हमसे पूछा जाए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कि यूनिटी के क्यूब रूट क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सही है। ये वैल्यू भी हमें कहीं कहीं ध्यान रखनी पड़ेगी, 1 -1 प्लस √3 आइटा अपॉन 2 -1 माइनस √3 आइटा अपॉन 2। कहीं कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनके अंदर हमें ये वैल्यू चाहिए और ये पुट करने के बाद अपना जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए हमें इसकी हेल्प भी चाहिए होगी, ये भी ध्यान रखना है, लेकिन मोस्टली केसेस में इसका यूज होता है, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ इसके कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करता हूँ। पहला जो रिजल्ट है वो निकाल के दिखा देता हूँ मैं, 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आती है, 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना भाई। 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। एक बार अगर हम इसका सॉल्यूशन निकाल के देखें क्या 0 वास्तव में आता है या नहीं आता, एक बार चेक भी कर लेते हैं। 1 तो सेफ अपने पास में, ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1/2, ओके, प्लस में √3/2 आइटा। ओमेगा स्क्वायर की क्या है, -1/2 और माइनस √3/2 आइटा। देखो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। 1 प्लस का -1/2 हाफ, आधा आधा, प्लस का 1 माइनस का 1 और ये दोनों कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। इट मीन्स यहाँ से तो 2 रिजल्ट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, जिनको सीखना बहुत ज़रूरी था और वही सीखने की कोशिश हमने करी है। हमने देखा कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो तो क्या होंगे, 1 ओमेगा स्क्वायर, लेकिन उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, पहला रिलेशन तो ये है भाई कि 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, और दूसरा केस क्या है, ओमेगा क्यूब दैट इज इक्वल टू 1, कि कभी भी हम ओमेगा की पावर 3 लेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, 1 आएगा। इट मीन्स देखो आइटा की पावर में क्या था, 4 था, आइटा की पावर 4 1 था, यहाँ ओमेगा की पावर 3 1 है। आइटा की पावर में अगर ज़्यादा पावर आती थी तो हम किससे भाग करते थे, 4 से, लेकिन ओमेगा में किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। समझ में आ गया ना, ओमेगा में किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। तभी अगर मान लो यहाँ ऐसा होता है ओमेगा की पावर 39, भाई क्या आएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, देखो पूरा पूरा भाग चला गया 13 के ऊपर। इट मीन्स इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1। इट इज क्लियर। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ गया, 1। अगर ऐसा भी पूछता है ओमेगा की पावर 100 तो इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे देखो 99 के ऊपर पूरा पूरा भाग चला गया, लेकिन रिमाइंडर कितना बच गया, 1। तो इट मीन्स इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1। जो केस आइटा का था, आइटा में बस 4 से डिवाइड करना था, बाकी सारी चीज़ें सेम थी। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर था वही सॉल्यूशन में लिखना था। यही काम हमें ओमेगा के केस में करना है। ओमेगा को 3 से भाग करेंगे, ओमेगा की जितनी भी पावर होगी उसको, ठीक है ना। अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और थोड़े आसान भी हैं। और यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, बस हमें 2 ही चीज़ें हैं जिनके ऊपर अपना क्वेश्चन डिपेंड करेगा, और अपना जो क्वेश्चन डिपेंड करेगा वो सिर्फ 2 ही रिजल्ट से अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ 2 रिजल्ट लगाएंगे और अपना जो सॉल्यूशन है वो हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड 1 प्लस में ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n। पहले मैंने डायरेक्ट क्या किया कि मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। फाइंड 1 ओमेगा की पावर n प्लस में ओमेगा की पावर 2n। इसका जो रिजल्ट है वो देखो क्या आएगा, चेक करते हैं एक बार।
तो मैं यहाँ दो केस इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं, उन दोनों की बात यहाँ कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले है n इज मल्टीपल ऑफ 3, n इज मल्टीपल ऑफ 3। दूसरा है n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। एक केस है कि n जो है वो मल्टीपल है 3 का, और दूसरा केस है n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, कि एक में तो n मल्टीपल है 3 का और दूसरे में n मल्टीपल नहीं है 3 का। तो देखो भाई, मैं यहां से इसका जो पहला केस है उसको सोल्व करता हूं। n जो है मल्टीपल होगा किसका? 3 का। तो 3 का कोई भी मल्टीपल आप लोग सपोज कर लें। 3 का मल्टीपल क्या होगा? 6 हो जाएगा। 3 ही हो गया, 3 6 कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, आपकी मर्जी है। 1 मैंने 6 सपोज कर लिया, ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा की पावर क्या हो जाएगा? 12, 6 2 12। ओके, अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ओमेगा की जो क्यूब है वो क्या होता है? 1। इट मीन्स इसको किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा पूरा भाग चला गया ओमेगा की पावर तो रिमाइंडर 1 जो आंसर है वो 1 आएगा। 1 तो सेफ है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा चला गया 1, 1 + 1 + 1, ये भी 3 से पूरा पूरा चला जाएगा। तब जो आंसर है वो अपना क्या आएगा? 3 आंसर आएगा। समझ में आ गया क्या है? अगर ये 3 का मल्टीपल है, समझ में आ गया? अगर ये 3 का मल्टीपल है तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? 3 आएगा। अगर मान लो 3 का मल्टीपल नहीं है, अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3 का मल्टीपल नहीं है तो कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी जो 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर मैं यहाँ 1 से ही करके देखूं, सबसे आसान है। सेकंड केस इसका मैं सोल्व कर रहा हूं, n इज नॉट एन मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का मल्टीपल नहीं है। एज योर विश, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 5 6 तो नहीं, 6 तो इसमें आ जाएगा, 4 ले सकते हैं, कुछ भी जो 3 का मल्टीपल नहीं है। अब देखते हैं, ओमेगा की पावर 1 और ओमेगा की पावर 2, और ये जो रिजल्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स इस केस में ये आंसर क्या देगा? 0। इसके दो आंसर हैं, एक तो अगर ये 3 का मल्टीपल है तो 3 आंसर देगा, अगर नहीं है 3 का मल्टीपल तो 0 आंसर देगा। समझ में आ गया? ठीक है ना। अब इसमें और कई तरह के क्वेश्चन हम बना सकते हैं, जैसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर देता है और बहुत ही आसान है इनको सोल्व करना। ओमेगा का जो भी रिजल्ट था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, बस छोटा सा पार्ट है। एक बार अगर इसको समझ लिया, और समझने का इसमें कुछ इतना है भी नहीं, बस 2 ही चीजें ध्यान रखनी है, ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, उनके बीच में क्या रिलेशन है, यही चीज हमें ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन और देखता हूं मैं सॉल्व। 1 + ओमेगा की पावर 6 प्लस में 1 + ओमेगा स्क्वायर की पावर 12। ओके, इसको और सोल्व करना है। देखो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को कहीं भी मिलता है तो सिर्फ दिमाग में एक ही बात आपको रखनी है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, पहले रिजल्ट में तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 1 + ओमेगा की। तो मैं यहां से 1 + अगर ओमेगा फाइंड आउट करूंगा तो 1 + में ओमेगा क्या आएगा? -ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया? दूसरा केस है 1 + में ओमेगा स्क्वायर। तो इसी रिजल्ट में से अगर मैं -1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो 1 + में ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा भाई? -ओमेगा। समझ में आ गया? देखो, 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या आई? -ओमेगा स्क्वायर, और 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? -ओमेगा। दोनों उठा के मैं इसमें पुट कर देता हूं, देखता हूं अपना क्या रिजल्ट आएगा। चेक कर लेते हैं। 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या है? -ओमेगा स्क्वायर, -ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, और 1 + ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या है? -ओमेगा, और उसकी पावर क्या है? 12। ओके, लेट्स चेक। तो माइनस की टर्म है और इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओमेगा की पावर 2 और 6 क्या हो जाएगा? ओमेगा की पावर 12, और ओमेगा की पावर 12। समझ में आ गया? तो ओमेगा की पावर जो 12 है उसको किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, क्योंकि यहाँ ओमेगा है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो अपना जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? 3 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2। 1 और 1 2। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो हर केस में हमें यही करना है कि जो कहीं भी ओमेगा है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई देता है तो उसमें सिर्फ एक ही रिजल्ट हमें यूज करना है
कि इसका क्या रिजल्ट है, 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। सिर्फ और सिर्फ इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। और देखो पीछे एयरफोर्स के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे भी गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक पूछा जा चुका है, दूसरा अगर कभी उसी प्रकार का कोई क्वेश्चन उठाया गया तो आने की संभावना है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन क्या था एक बार मैं बता दूं, मैट्रिक्स से रिलेटेड था, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में डाल दिया गया था। ए कोई मैट्रिक्स था अपने पास में, आइटा 0 0 आइटा, देन ए की पावर 100 हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है आइटा 0 0 आइटा, ए की पावर 100 हमें निकालना है, ठीक है ना। तो देखो यहां से मैं क्या करता हूं, किसी भी मैट्रिक्स की पावर 100 निकालना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी वे में लिख लें। मैंने यहां से आइटा कॉमन निकाल लिया 1 0 0 1, समझ में आ गया। अब अगर मैं यहां पावर 100 लेता हूं तो ए की पावर जो 100 है वो क्या आएगा, आइटा की पावर 100, और ये जो मैट्रिक्स है 1 0 0 1 इसकी पावर भी 100, और ये जो मैट्रिक्स है कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम कितनी भी पावर ले लें, जितनी मर्जी आए उतनी पावर ले लें, हमेशा ही क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, समझ में आ गया। तो ए की पावर 100 तो लेफ्ट हैंड साइड में अपना। अब आइटा की पावर 100 को सोल्व करो, अगर मैं आइटा की पावर 100 है तो आइटा की पावर जो भी होती है उसको किससे डिवाइड करते हैं, 4 से, और 100 जो है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या बचेगा, खाली 1 0 0 1, समझ में आ गया। तो इट मीन्स ये किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो ए की जो 100 है, 100 पावर हमने निकाली, वो किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, समझ में आ गया, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पीछे पूछा भी गया था ये। इसी से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी, देखना वो भी इंपॉर्टेंट और सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ए दैट इज इक्वल टू ओमेगा 0 0 ओमेगा, देन ए की पावर 100 क्या होगा भाई, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन आया हुआ था एक बार फिर भी, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं मैं। देखो फिर वही समस्या है कि ए की पावर 100 अगर हमें निकालनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्यों ना मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर लूं, ओमेगा इसमें से मैंने कॉमन ले लिया 1 0 0 1, ठीक है ना। अब इसकी पावर मैं 100 लूंगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 100 और 1 0 0 1, इस मैट्रिक्स की पावर भी 100, और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर जितनी भी हो, मैंने अभी भी बताया था कि आइडेंटिटी ही आएगा, तो इसका मतलब सिर्फ सोल्व इसको करना है, ओमेगा की पावर 100 को, तो ओमेगा की पावर को हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ओमेगा की पावर को 3 से डिवाइड करेंगे तो 99 के ऊपर पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, ओमेगा, 1 रिमाइंडर ओमेगा की पावर 1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपना क्या रहेगा, वापिस आइडेंटिटी रहेगा, ओके। अब अगर मैं इसको देखूं, ए की पावर जो 100 है वो क्या आएगा, इस ओमेगा को मैं अंदर भेज दूं, देखो वापिस किस जैसा है, ए जैसा ही, तो जो ए हम लेके चले थे 100 पावर लेने के ऊपर भी वापिस आ गया वही, तो इट मीन्स ये रिजल्ट प्रूव हुआ कि ए की पावर जो 100 है वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं, आइटा के हों या ओमेगा के हों, मैंने 100 पावर ली, आप अपनी तरफ से जितनी मर्जी आए उतनी पावर लेके क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो, 50 पावर ले सकते हो, 48 ले सकते हो, 67, जो मर्जी आए, जितनी मर्जी आए आपकी, उतनी पावर ले लेके आप क्वेश्चन को सोल्व आउट करके देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम के अंदर, तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर कभी फिर से रिपीट करेगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठेगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो बिल्कुल ही आसान सा टॉपिक है, जैसा कि आपने देखा, सिर्फ 2 रिजल्ट हैं मात्र, उन्हीं के ऊपर पूरा रिजल्ट डिपेंड करेगा। और कभी भी अगर पूछ लिया जाए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें और ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।